नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य के शास्त्री सूर्य ज्योतिष केंद्र पर आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हमारी जो चर्चा रहेगी वह सिंह राशि वालों के लिए, कन्या राशि वालों के लिए, तुला राशि वालों के लिए और वृश्चिक राशि वालों के लिए आज हम इन 4 राशियों के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। क्योंकि हमारा जो चर्चा चल रही है वो बुध के ऊपर चल रही है कि बुध कर्क राशि में 29 जून को प्रवेश कर रहे हैं और ये इसमें 19 जुलाई तक रहने वाले हैं। तो इनका प्रभाव आपके जीवन पर क्या पड़ेगा, लाइफ में क्या उतार चढ़ाव रहेंगे, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे बहुत आसान तरीके से। मित्रों, पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारी वीडियो आपको तुरंत मिल सके। यदि आप कुंडली विश्लेषण कराना चाह रहे हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं जो हमारी स्क्रीन पर चल रहे हैं। सिंह राशि की बात होगी आज। सिंह राशि वाले जातकों के लिए बुध देव दूसरे और 11वें भाव के लाभ भाव के स्वामी है और सेकंड भाव के स्वामी है। सेकंड भाव जो होता है वो आपका वाणी का होता है, परिवार का होता है, कुटुंब का होता है, संचित धन का होता है और 11वां भाव लाभ का होता है, बढ़ोतरी का होता है, उन्नति का होता है, आपकी डिजायर का होता है, बड़े भाई बहनों का भी होता है। अब वो आपकी राशि के मुताबिक 12वें भाव में चल रहे हैं और 12वां भाव होता है खर्चे का, हॉस्पिटल का, कोर्ट कचहरी, थाना दरबार का। तो आपका बुध बैठा है 12वें भाव में और 12वां भाव खर्चे का बताया, तो खर्चा तो आपका होगा, लेकिन ये आपकी डिजायर का मालिक है, आपकी इच्छाओं का मालिक है। तो वो जो खर्चा होगा आपकी इच्छा पूर्ति के लिए होगा। जो आप चाह रहे हैं कि मैं विदेश में जाना चाहता हूं तो विदेश में जाओ, आपके लिए लाभ प्राप्त होगा। कुछ खर्चा आपका परिवार के ऊपर भी खर्च हो सकता है, लेकिन उसका रिटर्न आपको मिलेगा क्योंकि ये लाभ भाव के भी स्वामी है। तो पैसा तो आपको मिलेगा, लेकिन खर्चा भी साथ साथ किसी योजना पर होगा, अच्छी बातों के लिए होगा। अब कहते हैं कि पहले हम इस चीज पर इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, उसके बाद में हमें इसका इतना लाभ प्राप्त होगा। इस तरह से 12वां भाव खर्चे का कहा गया है। सेहत का विशेष रूप से ध्यान रखिए। परिवार में भी किसी व्यक्ति के जो अस्वस्थ चल रहे हैं उनके सेहत का ध्यान रखिए, बड़े भाई बहनों के सेहत का ध्यान रखिए। इस प्रकार से बुध देव 12वें भाव में। अब मान लीजिए आप कहीं विदेश में किसी कंपनी के द्वारा, किसी ऐसी संस्था के द्वारा आप धन कमाना चाहते हैं और वहां से आपको लाभ प्राप्त होने की पूरी संभावना बनती है। इस प्रकार से सिंह राशि वाले जातकों के लिए बुध का गोचर अच्छाई की तरफ ले जा रहा है और इस समय आप ऋण लेने से बचें। ऋण आपके लिए लेना पड़ सकता है, निकल जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी उससे बचें। किसी भी उल्टे सीधे आर्गुमेंट से बचें, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना। शत्रु आपके लिए परेशान कर सकते हैं, इसलिए उनसे भी आपको बचना चाहिए। सेकंड भाव में केतु विराजमान है और केतु जो है मंगल के अकॉर्डिंग काम करता है, तो अग्रेसी देंगे आपके लिए, क्रोध देंगे आपके लिए। वाणी पे अपने पर नियंत्रण रखें। कुल मिलाकर के बुध का गोचर आपके लिए, आपकी डिजायर के लिए, आपके परिवार के लिए, आपकी उन्नति और तरक्की के लिए 12वें भाव में खर्च कराने के बावजूद भी आपको लाभ ही लाभ देगा। अब बात करते हैं हम कन्या राशि की। तो कन्या राशि वाले जातकों के लिए बुध तो स्वयं अपनी राशि के, कन्या राशि के ही स्वामी हैं। तो ये एक राशि आपकी लग्न में बैठी हुई है, दूसरी राशि आपकी कर्म क्षेत्र में बैठी हुई है और ये बैठे हुए कहाँ बुधदेव स्थित हैं। इस समय गोचर जो कर रहे हैं वह
11वें भाव में कर रहे हैं, लाभ के भाव में कर रहे हैं, उन्नति तरक्की के भाव में कर रहे हैं। तो आप अब समझ पा रहे होंगे इस बात को। मैं बहुत आसान तरीके से बार बार ये चीज़ें आती हैं और आप हमारे इन वीडियो को देख रहे हैं और उन चीज़ों को समझ पा रहे होंगे अब आप। तो आपका मान सम्मान प्रतिष्ठा, क्योंकि आपके लगन के स्वामी हैं, राशि के स्वामी हैं बुधदेव, और डिजायर के घर में बैठे, उन्नति तरक्की के घर में बैठे हैं। तो आपकी उन्नति तरक्की आपको होनी किसी न किसी स्रोत से आपके लिए धन आपके लिए अवश्य मिलेगा, चाहे वो कर्म के माध्यम से, मेहनत के माध्यम से, आपके सहयोगियों के माध्यम से आपको धन तो प्राप्त होगा ही होगा। मान सम्मान प्रतिष्ठा आपके लिए प्राप्त होगी, उन्नति तरक्की आपकी होगी। और आपका कोई प्रमोशन रुका हुआ था तो प्रमोशन होने की संभावना, कोई इंक्रीमेंट रुकी हुई थी तो इंक्रीमेंट आपके मिलने की संभावना है। आपको बिजनेस कर रहे हैं, क्योंकि बुध को बिजनेस का कारक माना गया है, व्यापार का ज्यादा कारक माना गया है। नौकरी भी कर रहे हैं तो नौकरी में आपके लिए बढ़ोतरी होगी, उन्नति होगी, तरक्की होगी, और व्यापार आपका बहुत अच्छी तरह से गेन करेगा। संतान आपका साथ देगी, शिक्षा ज्ञान विवेक आपका बहुत अच्छा रहेगा, लव रिलेशन आपके बहुत अच्छे रहने वाले हैं। तो बुध 11वें भाव में बैठ करके पंचम भाव के ऊपर दृष्टि डालेंगे। तो पंचम भाव होता है आपकी संतान का, आपकी शिक्षा का, ज्ञान का, विवेक का, लव रिलेशन का और इन्वेस्टमेंट का। तो आप यदि शेयर मार्केट में पैसा लगाना चाहते हैं तो लगाइए, आपके लिए लाभ प्राप्त होगा। कुल मिलाकर के हम ये कहें कि कन्या राशि वाले जातकों के लिए तो बुध अपने आप में बल्ले ही बल्ले करने वाला है। आपके लिए सब तरह से दरवाजे खुले हुए हैं धन आने के लिए। तो आप उसका फायदा उठाइए और उस चीज़ को समझ करके आगे को बढ़ना चाहिए आपको। अब बात करते हैं हम तुला राशि वाले जातकों के लिए। तो तुला राशि वाले जातकों के लिए भी बुध, तो तुला राशि के स्वामी कौन होते हैं? शुक्र और बुध की मित्रता है, परम मित्रता है, कोई दिक्कत नहीं है आपके लिए। और ये कहाँ चल रहे हैं? आपके कर्म क्षेत्र में चल रहे हैं। तो और ये कहाँ के मालिक हैं? 12वें भाव के मालिक हैं और आपके भाग्य के मालिक हैं। तो आपका भाग्य तो साथ दे रहा है, क्योंकि भाग्य भाव का स्वामी यदि केंद्र में चला जाए तो ये एक तरह से राजयोग बनता है। तो इस पीरियड में आपके लिए 29 जून से लेकर के 19 जुलाई तक आपके लिए गोल्डन पीरियड है। आप इसका फायदा उठाइए, लाभ उठाइए, कर्म करते रहिए, मेहनत करते रहिए, आप अपने सहयोगियों का साथ लेते रहिए। आपके अंदर जो काम करने वाले लोग हैं, आपके अंडर काम जो करते हैं लोग, वर्कर हैं जो आपके, वो उनका भी मान सम्मान रखिए और वो आप लोग आपके लिए मान सम्मान देंगे और आपका उन्नति और तरक्की में सहयोग भी करेंगे। भाग्य आपका साथ दे रहा, किसी तरह की कोई परेशानी होने वाली नहीं है। खर्चा आपका हो सकता है, तो खर्चा किस पे हो सकता है? आप विदेश जाना चाहते हैं, विदेश पे हो सकता है, तो आपका भाग्य साथ दे। कर्म क्षेत्र में आप किसी काम में पैसा लगाना चाहते हैं, लगाइए, आपके लिए लाभ प्राप्त होगा। किसी कंपनी से विदेशी से जोड़ते हैं, टेक्नोलॉजी के माध्यम से, कम्युनिकेशन के माध्यम से, आप कैसे भी आप बाहर विदेशी कंपनियों से जुड़ते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, तो आपके लिए ये पीरियड गोल्डन पीरियड है, लाभ प्राप्त होगा। यहाँ से बैठ करके आपके जो दृष्टि जाएगी बुध देव की 10वें भाव से बैठ करके ये चौथे भाव को देखेंगे, 7वीं दृष्टि जा रही है। वहाँ पे 7वां भाव, चौथा भाव होता है भूमि भवन वाहन का, भौतिक सुखों का। तो ये आपको देने वाले हैं। माता का सुख भी प्राप्त होगा, पैतृक संपत्ति पे कोई विवाद आपकी पे वो समाप्त होगा, समझौता हो जाएगा और आपके लिए उसका भी सुख प्राप्त होगा। यदि वाहन लेना चाहते हैं तो लीजिए, इस पीरियड में आपके लिए अच्छा समय है। आप कोई मकान बनाना चाहते हैं तो लीजिए, आप मकान बनाइए। कोई जमीन लेना चाहते हैं, लीजिए, आपके लिए ये अच्छा पीरियड है। इस प्रकार से तुला राशि वाले जातकों के लिए वैसे भी बुध देव मूल त्रिकोण जो होता है 9th भाव सबसे अच्छा त्रिकोण माना जाता है, श्रेष्ठ त्रिकोण माना जाता है। वहाँ के स्वामी होकर के 10वें भाव में बैठे हैं। तो ये पीरियड तो आपके लिए गोल्डन पीरियड है और इसका आपको लाभ उठाना चाहिए। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए ये जो स्वामी होते हैं 11वें भाव के स्वामी होते हैं और अष्टम भाव के स्वामी होते हैं। और इनकी जो स्थिति चल रही है, गोचर जो चल रहा है, वो भाग्य स्थान में चल रहा है। तो इस प्रकार से हम ये कहें कि ये राशि के जो स्वामी है या लगन के स्वामी है वृश्चिक राशि के, तो इनमें आपस में मित्रता नहीं होती। लेकिन फिर भी ये सौम्य ग्रह है, और सौम्य ग्रह जब त्रिकोण में बैठ जाते हैं, भाग्य स्थान में बैठ जाते हैं, तो मैं समझता हूँ कि आपके लिए बहुत अच्छा फल देने वाले हैं।
तो आपका भाग्य साथ दे रहा है, आपकी उन्नति तरक्की हो रही है, छोटे भाई बहनों के साथ अच्छे तालमेल हो रहे हैं और आप छोटी मोटी यात्राएं करेंगे, उससे भी आपके लिए लाभ प्राप्त होगा और ये उन्नति तरक्की आपकी होने वाली है। प्रमोशन की संभावना बनती है, आपके कोई पैसा कहीं रुका हुआ उसकी भी संभावना बनती है। और छठे भाव में बैठकर की मंगल की भी स्थिति ऐसी है कि वो शत्रु हंता योग बना रहे वहां पर और उनकी दृष्टि आपके भाग्य स्थान पर जा रही है और ये यहाँ पर योग कारक रहे क्योंकि राशि के स्वामी है। तो इस प्रकार से आपके लिए एक बल मिल रहा है, पराक्रम हिम्मत ताकत मिल रही है, उसके बल पर आप खूब धन कमाएंगे, खूब इज्जत कमाएंगे और आपकी डिजायर जो मन में है आप उनको पूरी कर पाएंगे। तो वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए भी बुध का गोचर बहुत अच्छा होने वाला है। मित्रों, ये मैंने 3-4 राशियों के बारे में आज बताया। आगे के जो आगामी जो वीडियो आएगी उसमें हम धनु और मकर, कुंभ और मीन की बात करेंगे। मैं समझता हूं कि ये वीडियो आपके लिए लाभप्रद रहेगा। लाभप्रद रहेगा तो सब्सक्राइब कीजिए, आप हमसे जुड़ जाएंगे, हमारे चैनल से जुड़ेंगे और इसको शेयर अवश्य कीजिए ताकि आप भी इसका फायदा उठाइए और आपके मित्र भी इसका लाभ उठा सकते हैं। मित्रों, इसी के साथ आप लोगों का धन्यवाद। नमस्कार।